बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं हमारा साइंस चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। हमने क्लास नहम की फ़िज़िक्स को शुरू से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, पढ़ना स्टार्ट किया है। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम आज पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और किसी नंबर की साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखी जाती है, और हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करके जो है एग्जांपल्स के ज़रिए भी इसको मज़ीद सीखेंगे। आइए चलते हैं ये देखने के लिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, या हम डिफ़ाइन करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन है क्या? इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई नंबर बिटवीन 1 एंड 10। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखा जाता है और साथ ही से 10 के दरमियान 1 से 10 के दरमियान किसी अदद से ज़रब दी जाती है। आइए इसको समझते हैं। नंबर्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, तो उनको लिखना डिफरेंट कैलकुलेशंस में एक कन्वीनियंट वे में, ये एसआई सिस्टम में जो है एसआई यूनिट्स के अंदर ये खूबी है कि उनको 10 की पावर के मल्टीपल की सूरत में लिखा जा सकता है। अब किसी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखना और उसके साथ किसी 1 से 10 तक के दरमियान किसी अदद से ज़रब देकर लिखना, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, यानी कि अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन या व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर, तो हमने एक ही चीज़ फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें एक नंबर गिवन हो तो हम उसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के तौर पर दी जाएंगी। आइए चलते हैं और देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन कैसे चलती है। सामने स्क्रीन पर आपको एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये नंबर है 556,718.17। अब इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, आइए सारा प्रोसीजर सीखते हैं। अगर हमने किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने दो जगहों की निशानदही करनी है, दो पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है। पहली पोजीशन कौन सी है? पहली पोजीशन ये देखनी है कि इस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट या अशारिया कहाँ पर है। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि अशारिया 8 के बाद लगा हुआ है। दूसरी चीज़ हमने ये देखना है कि इस नंबर में मोस्ट लेफ़्ट हैंड साइड पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, बाएं हाथ पर पहला गैर सिफरी अदद कौन सा है। उसके बाद उस अदद के बाद वाली जगह जो है वो हमारी दूसरी जगह होगी और उसको हम कहेंगे हवाले का मकाम या रेफरेंस पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट या अशारिया तो हमें नज़र आ रहा है 8 के बाद है। हवाले का मकाम हम ढूंढेंगे, बाएं हाथ पहला गैर सिफरी अदद 5 है तो 5 के बाद हवाले का मकाम होगा। ये हमने हवाले का मकाम ढूंढ लिया। ये पहला स्टेप है किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। दूसरा स्टेप ये है कि पॉइंट को शिफ्ट करना है हवाले के मकाम की जगह पर। तो पॉइंट को शिफ्ट किया तो बन गया 5.671817 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। पॉइंट कितने हिस्से शिफ्ट हुआ? 4 हिस्से पीछे शिफ्ट हुआ, तो मैंने 10 की पावर 4 लगा दिया। अब पॉइंट अगर पीछे शिफ्ट किया जाए तो 10 की पावर 4 के साथ जो है वो प्लस लगा देते हैं। अगर पॉइंट आगे शिफ्ट हो तो फिर 10 की पावर जो है वो माइनस में आती है, जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में समझाया गया है 0.000789। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि दो पोजीशन को, दो जगहों को आइडेंटिफाई करना है उस नंबर के अंदर। पहली जगह के शारिया कहाँ पर लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है वो हमें पता है। दूसरा, लेफ़्ट हैंड साइड पर बाएं हाथ पहला गैर सिफरी अदद कौन सा है। बायां हाथ यही है, लेकिन पहले 4 अदद जो हैं वो सिफर हैं। पाँचवा अदद पहला गैर सिफरी अदद है 7,
तो 7 के बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा या हवाले का मकाम होगा। अब पॉइंट को हमने 7 के बाद शिफ्ट कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 7.89 और पॉइंट कितने हिंद से आगे गया है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लगा दी, 10 की पावर 4 लगा दी और पॉइंट चूँकि आगे गया है तो साथ साइन जो है ये माइनस लगा दी। इसके साथ ही आपको समझ आ गई होगी कि अगर कोई नंबर दिया गया हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर किसी नंबर में पॉइंट मौजूद ना हो, जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में बताया गया है 25,675, अब इसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है तो हम अब क्या करेंगे। तो याद रखें, जिस नंबर में पॉइंट मौजूद नहीं होता, अशारिया मौजूद नहीं होता, उसका आखिर में अशारिया होता है, तो इसके पॉइंट जो है वो लास्ट में होगा। अब पॉइंट का हमें पता चल गया। दूसरी चीज़ है रेफरेंस पॉइंट या हवाले का मकाम ढूंढना। हवाले का मकाम कहाँ पे होता है, बाएं तरफ पहले गैर सिफरी अदद के बाद। बायां तरफ पहला गैर सिफरी अदद 2 है तो ये हवाले का मकाम है। नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 के बाद, तो मेरे पास आ जाएगा 2.5675 ज़रब 10 की ताकत शारिया 4 हिंद से पीछे आया है तो 10 की पावर 4, और चूँकि शारिया पीछे आया है तो साथ प्लस लगा दें। प्लस ना भी लगाएं, अगर कोई साइन 4 के साथ नहीं लगी होगी तो वो प्लस ही काउंट होगी। इसके साथ हम एक और एग्जांपल करते हैं, 0.002031। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट का तो हमें शारिया का तो पता है कहाँ पर है, हवाले का मकाम ढूंढेंगे। हवाले का मकाम बाएं तरफ पहला गैर सिफरी अदद के बाद होता है या लेफ़्ट हैंड साइड पर पहले गैर सिफरी अदद के बाद होता है, तो वो 2 के बाद है। तो अगर हम पॉइंट को, ये 2 के बाद हवाले का मकाम है या रेफरेंस पॉइंट है, तो पॉइंट को उसके बाद शिफ्ट कर दें तो बन जाएगा 2.031। शुरू वाले ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और शारिया कितने हिंद से आगे गया है, 3 हिंद से आगे गया है तो 10 की पावर 3 और साथ में साइन माइनस, क्योंकि पॉइंट को हम आगे लेकर गए हैं इसलिए। इसके साथ ही उम्मीद है आपको इन 4 मिसालों की मदद से किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना समझ में आ गया होगा। मैं लेक्चर को रिपीट कर देता हूं। आज हमने ये पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो याद रखें, किसी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखना और उसके साथ 1 से 10 के दरमियान किसी अदद से ज़रब देकर लिखना, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखने के लिए आपने उस नंबर के अंदर 2 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? वो 2 पॉइंट्स जो हैं, एक अशारिया कहाँ पर है, दूसरा बाएं तरफ पहले गैर सिफरी अदद कहाँ है। बाएं तरफ पहला अदद नहीं, बाएं तरफ पहला गैर सिफरी अदद, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको रेफरेंस पॉइंट या हवाले का मकाम कहें। शारिया को उसके बाद शिफ्ट करें। अगर अशारिया पीछे आए, यानी कि अशारिया जो है वो हवाले के मकाम के बाद हो और पीछे आकर हवाले के मकाम की जगह पर शिफ्ट हो, तो 10 की ताकत जो है वो जमा में आएगी। और अगर अशारिया जो है वो पहले हो, हवाले का मकाम बाद में हो, और अशारिया हवाले के मकाम की जगह पर जाने के लिए आगे जाए, तो 10 की ताकत नफ़ी में आएगी। इसके साथ ही इस लेक्चर का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी साइंटिफिक नोटेशन की। आपका होमवर्क ये है, आपने बुक के पेज नंबर 8 पर साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक के नीचे क्विक क्विज़ दिया हुआ है। उस क्विक क्विज़ को आपने सॉल्व करना है, जिसमें आपने पहला और तीसरा क्वेश्चन करना है, दूसरा आप बेशक छोड़ दें। नेम द प्रीफिक्सेस मोस्ट commonly used और write the numbers given below in the scientific notation। अपना होमवर्क करके जो है वो एडमन के नंबर पर मैसेज करें, एडमन उज़ैर अहमद 030680300995। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी, टॉपिक की समझ आ गई होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद, मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।